Hey guys, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में अब हम कंटिन्यू कर लेंगे थर्ड पार्ट, मैग्नेटिज्म ऑफ एटम्स एंड बार मैग्नेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। A positive charge Q is distributed over a circular ring of radius r. It is placed in a horizontal plane and is rotated about its axis at a frequency f. A horizontal field B exists in the space. The torque acting on a ring due to the magnetic field is. Okay. So we have a ring like this. So ये ring हमारे पास है, चार्ज रिंग है, इसकी चार्ज जो है वो Q के बराबर है। So charge is Q and ये रोटेट कर रहा है at a frequency of f, that means f revolutions per second. So it rotates with a frequency of f, which means time period जो है that is equal to 1 by f. Time period जो है that is equal to 1 by f. Now flowing charge, this is kind of charge flowing, okay, charge flowing per unit time हमें देखना है। चार्ज Q फ्लो कर रही है in a time t, in making an every revolution after time t. So Q is flowing after every time t. So current जो होगी that will be equal to Q divided by t. इससे पहले भी हमने पिछले सेशन में ऐसा कुछ किया था, चार्ज डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज 1 बाय f, तो Q इंटू f बन जाएगी करंट। ओके, Q इंटू f बन जाएगी करंट। सो अब करंट लूप आपके पास है, करंट लूप आपके पास है तो इसका डायपोल मोमेंट होगा कुछ। डायपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए इज करंट इंटू एरिया। सो करंट तो Q f के बराबर है और एरिया जो है रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सो दिस इज डायपोल मोमेंट। ओके, दिस इज डायपोल मोमेंट। अब ये सर्कुलर रिंग जो है इट इज हेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. A horizontal magnetic field B exists in the space around it. So रिंग को मैं अब ऐसे पोजीशन कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड B हॉरिजॉन्टल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. You curl your fingers in the direction of current, thumb gives the direction of dipole moment. So अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो चार्ज ऐसे फ्लो कर रही है, so this is the direction of current, dipole moment जो है वो अपवर्ड होगा। So this is direction of dipole moment. और dipole moment और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, you can see. Okay, 90. So current is flowing like this, dipole moment जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। So angle is 90 degree. Now torque जो है, torque is equal to mu b sin of theta. थीटा 90 डिग्री के बराबर है और म्यू डायपोल मोमेंट शायद आपने m यूज किया हो, वो ये है q f पाई r स्क्वायर इंटू b. साइन ऑफ 90 इज 1. सो टॉर्क इसके बराबर होगा q f पाई r स्क्वायर b. q f पाई r स्क्वायर b पहला ही ऑप्शन है। ओके, सो पहला ही ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो लेट्स मूव ऑन। A uniform sphere of mass m equal to 1 kg having charge q equal to 2 microcoulomb is rotated about its diameter. The ratio of its magnetic moment to angular momentum is, ratio of magnetic moment to angular moment, mu divided by L, magnetic moment divided by angular moment. mu divided by L होता है Q divided by 2m, बोर मैग्नेटॉन वगैरह वहां पर आपने ये किया होगा, Q divided by 2m. अब Q आपके पास है that is 2 माइक्रोकूलम divided by 2, m जो है that is 1 kg, वो पहले ऐसा सिस्टम में है, so 2 and 2 will cancel out, so this is 1 माइक्रोकूलम पर kg. Okay, माइक्रोकूलम पर kg. 1 microcoulomb per kg is option 1. Okay, is option 1. Let's move on to the next one now. Two magnets of moment m and 2m are tied at an angle of 60 degrees to each other. The magnetic moment of the combination is. Simple vectors का सवाल है। एक डायपोल मोमेंट m के बराबर है, दूसरे का डायपोल मोमेंट 2m के बराबर है। चलिए लेट्स राइट ओनली मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड m के बराबर है, दूसरे का मैग्नीट्यूड जो है वो 2m के बराबर है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, सो लाइक दिस 2m एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट इज लाइक दिस। वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? m net is under root of सिंपल वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको निकालना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2m स्क्वायर दैट इज 4m स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस ट्वाइस a b cos of 60 डिग्रीज। ओके, cos of 60 डिग्रीज। cos of 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 cos of 60 is 1/2 and 2 will cancel out. So we have m square 4m square, this is 2m square, 2m square. So 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7. So under root of 7m square which means 7m square, m net जो होगा that is equal to root 7, m को बाहर निकालते हैं, उसका square root will cancel out. Root 7 times m, root 7 times m. Okay. दूसरा ऑप्शन। सो काफी आसान। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A magnet dipole of dipole moment m is suspended by a string in a uniform horizontal magnetic field. If in horizontal plane this dipole is slightly tilted, so small angle होगा, and release it, find its oscillation period if it executes simple harmonic motion. Consider the dipole as a uniform rod of mass m and length l. So पहली बात ये नोट कर लें कि ये इसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगा, सो ये इसकी एक्सिस बन जाएगी थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड फॉर एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यूनिफॉर्म रॉड, इज ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हम यूज कर लेंगे यहां पर। चलिए, अब टॉर्क जो हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। यहां पर डायपोल मोमेंट को m से रिप्रेजेंट किया गया है, म्यू बी साइन ऑफ थीटा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में PE साइन ऑफ थीटा, सेम चीज MB साइन ऑफ थीटा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि स्लाइटली टिल्टेड, दैट मींस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, सो टॉर्क इज इक्वल टू MB इंटू थीटा, MB इंटू थीटा। अब ये टॉर्क जो है वो हमें पता है रेस्टोरिंग टॉर्क होता है। रेस्टोरिंग टॉर्क इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। सो रेस्टोरिंग नेचर को हाईलाइट करने के लिए वी हैव दिस माइनस साइन, जैसे कि रेस्टोरिंग फोर्स में होता है, स्प्रिंग फोर्स में इज इक्वल माइनस के एक्स। दिस माइनस साइन टेल्स यू कि फोर्स जो है वो रेस्टोरिंग है इन नेचर, या फोर्स इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्स। यहां पर टॉर्क इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ थीटा, जहां आप घुमाएंगे टॉर्क उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। सो थीटा और टॉर्क जो है वो अपोजिट सेंस में होते हैं, या आप कह सकते हैं टॉर्क इज रेस्टोरिंग इन नेचर, एक ही बात है। तो माइनस साइन वहां पर हम पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब जाके नोट कर लें, दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा विद कांस्टेंट के इज इक्वल टू MB। अब जब भी टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, लीनियर ऑसिलेशंस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, रोटेशन में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अगर ऐसा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगी। यहां पर रोटेशनल ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होंगी विद ओमेगा, ओमेगा इक्वल अंडर रूट ऑफ के बाय m होता है लीनियर ऑसिलेटर के लिए। यहां पर लेकिन रोटेशनल ऑसिलेशंस हो रही है, तो m के बदले में I होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिमेंबर, रोटेशनल मोशन में मास के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो हमें m को रिप्लेस करना होगा बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, या टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, वही टाइम पीरियड ही हमें निकालना है शायद। कंसिडर डायपोल, फाइंड इट्स ऑसिलेशन पीरियड। हाँ, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय K। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I हमें वहां से पता है, दैट इज ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, और K हमें यहां से पता है, दैट इज इक्वल टू MB। सो दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ I is ml. Now this m is mass of the rod, so we have what do we have for this? Small m for this. So this is small m, L square
डिवाइडेड बाई 12 और k जो है दैट इज mb. नाउ दिस m इज डायपोल मोमेंट, कैपिटल M. ओके, कैपिटल M. सो डिवीजन में mb. ऊपर स्मॉल m है विच इज मास ऑफ द रॉड, नीचे कैपिटल M है विच इज डायपोल मोमेंट. ओके, विच इज डायपोल मोमेंट. तो ये हमारा आंसर आएगा. अब इसे फर्दर कुछ करना है वो देखते हैं. नहीं, ऐसे ही है 2 पाई ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 mb. ऑप्शन 1. Okay, so let's move on to the next one. An iron rod of length L and magnetic moment M is bent in the form of a semicircle. Now its magnetic moment will be. So हमारे पास एक iron rod है. So obviously straight of length L. इसका dipole moment जो है वो M के बराबर है. So let's suppose this is north pole on this side, this is south pole on this side, or pole strength small m. अब dipole moment हमें पता है is m into L. Remember from electrostatics also dipole moment is either charge into separation between the two charges. So यहाँ पर either charge, either magnetic charge which is m, or separation between the two charges, two magnetic charges, that is L. So m into L. या फिर pole strength यहाँ से हमें मिलेगा is m divided by L. So ये हमें pole strength मिल गई. ओके, ये पोल स्ट्रेंथ मिल गई. अब जाके आप सेम रॉड को बेंड कर रहे हैं और इसे सेमी सर्कुलर शेप में ला रहे हैं. सो ये सेम रॉड आप बेंड कर रहे हैं और इसे सेमी सर्कुलर शेप में ला रहे हैं. तो ऑब्वियसली इसका एक पोल यहां पर है और दूसरा पोल यहां पर है. पोल स्ट्रेंथ जो है वो तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो m ही रहेगी. सो पोल स्ट्रेंथ यहां से आपको पता है m बाय l के बराबर है. डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय m, ओरिजिनल डायपोल मोमेंट. अब यहां का डायपोल मोमेंट जो होगा दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन ये है विच इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. अब रेडियस जो ये लेंथ हमें पता है ये L के बराबर है, वहां से हमें ये भी पता है कि सर्कमफ्रेंस फॉर अ सर्कल होता है 2 पाई r. तो ये तो उसका हाफ है तो पाई r. सो पाई r इसकी लेंथ है और वो लेंथ हमें पहले ही पता है वो L के बराबर है, वो ये L. सेम रॉड को आप बेंड कर रहे हैं तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी. So this means radius r is equal L divided by pi. Okay, L divided by pi. So अब dipole moment जो होगा m prime that will be equal to either pole strength, either charge m into separation between the two charges that is diameter, meaning कि twice r. So 2m r के बदले में ये लिखते हैं L divided by pi. अब ml जो है वो आपका ओरिजिनल dipole moment है, capital M. So this means m prime is equal to twice capital M divided by pi. So अब जो dipole moment है that is 2m divided by pi. 2m divided by pi is option 2. Okay, option 2. So ये वाला section जो है काफी आसान है, as you can see it. Current I is carried in a wire of length L. If the wire is turned into a circular coil, the maximum magnitude of torque in the given magnetic field will be. So length L है, इसे circular coil बनाई जा रही है. So length of the wire is L, इसे circular shape में दिया गया. That means circumference of the coil is equal to L. Circumference हमें पता है 2 pi r के बराबर होता है, that is equal to L. यानी कि r radius जो है that is L divided by 2 pi. ओके, L डिवाइडेड बाई 2 पाई. रेडियस मिल गया. अब हमें बताना है ओके टॉर्क होता है डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ थीटा. तो डायपोल मोमेंट देखते हैं. म्यू इज इक्वल टू वो होता है I इंटू ए. I करंट I ही है, वो तो वहीं से दिया हुआ है I. एरिया इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर के बदले में ये लिखते हैं r स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा. सो दिस इज डायपोल मोमेंट. अब जाके डायपोल मोमेंट के बाद टॉर्क हमें बताना है. हमें मैक्सिमम टॉर्क बताना है. कहां है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? टॉर्क के लिए जनरली टॉर्क इज इक्वल म्यू बी साइन ऑफ थीटा. अब म्यू तो गिवन है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. बी मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं. द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज साइन ऑफ थीटा चेंज हो सकता है. टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए साइन ऑफ थीटा शुड बी मैक्सिमम विच इज 1, यानी कि थीटा शुड बी 90 डिग्रीज. फॉर टाउ टू बी मैक्सिमम
थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो होगा म्यू इंटू बी साइन ऑफ 90 इज 1, और म्यू जो है वो ये रहा आपका आई इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, एक पाई तो वैसे यहां पर कैंसिल आउट होगा, आई शुड हैव डन इट हियर ओनली। एक पाई कैंसिल आउट होगा तो ये पाई गयो। सो आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, एक पाई नीचे बच गया 4 पाई, और साथ में ये बी। सो आई एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 4 पाई, आई एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 4 पाई इज ऑप्शन 3, L square IB divided by 4 pi. Okay, so let's move on to the next one now. A magnetic needle is placed in a uniform magnetic field and is aligned with the field, so कोई torque नहीं होगा. The needle is now rotated by an angle of, this is 60 degrees, not 600, 60 degrees, and the work done is W. Work done is W. The torque on the magnetic needle at this position is, फॉर्मूला तो हमें पता है लेकिन यहां पर निकालना है in terms of W. In terms of W. तो जरा याद करें, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के लिए इन एन एक्सटर्नल फील्ड होती है माइनस पी डॉट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट पी के बदले में होगा डायपोल मोमेंट पी के बदले में होगा म्यू डॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में होगा मैग्नेटिक फील्ड बी। सो म्यू डॉट बी, या फिर माइनस म्यू बी कॉस ऑफ थीटा, अब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओरिजिनली नीडल जो है दैट इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सो ये नीडल डायपोल मोमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब आप इसे रोटेट कर रहे हैं बाय 60 डिग्रीज, सो यू आर रोटेटिंग इट बाय 60 डिग्रीज, तो ये यहां पर कहीं आ जाएगा। यू हैव रोटेटेड इट बाय 60 डिग्रीज, सो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। वर्क डन इन डूइंग सो, ओके, वर्क done is equal to work done by the applied force. Okay, work done by the applied force. Work done is W. Work done by the applied force is delta U, change in potential energy. So final potential energy minus initial potential energy. Final is, यहां से ये फॉर्मूला अब हमें यूज करना है, माइनस म्यू बी cos ऑफ फाइनली एंगल 60 डिग्री के बराबर है। दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल अगेन माइनस म्यू बी कॉस ऑफ 0, वहां पर एंगल 0 के बराबर है, इनिशियली अलाइंड है, वहां पर एंगल 0 के बराबर। सो दिस इज माइनस म्यू बी कॉस ऑफ 60 इज 1/2, सो डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस म्यू बी कॉस ऑफ 0 इज 1, सो 1 minus 1/2 is 1/2, so 1/2 म्यू बी, दिस इज वर्क डन 1/2 म्यू बी। तो यहां से म्यू बी जो है, या ऐसे रखते हैं, अब जाके वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क। टॉर्क यहां पर जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, टॉर्क के लिए हमने देखा है काफी बार कि म्यू क्रॉस बी या मैग्नीट्यूड म्यू बी साइन ऑफ 60 डिग्रीज, दिस इज आवर टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। म्यू बी यहां से इज ट्वाइस W, 2 को ऊपर लेके ट्वाइस W, so this implies torque is equal to twice W sin of 60 is root 3/2, sin of 60 root 3/2, 2 and 2 cancels out, तो टॉर्क वहां पर है root 3 into W, magnitude of torque is root 3 into W, ये रहा option 2, is it fine? So again फॉर्मूले अगर आपको पता है you can do it, बस 2 फॉर्मूले आपको चाहिए, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला, ओके, ये भी वैसे पता ही होता है। Okay, now let's move on to the next one. 2 wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry same current, then the ratio of magnetic moment is. So, एक वायर जो है उसे स्क्वायर शेप में डाला जा रहा है और दूसरी वायर जो है उसे सर्कुलर शेप में डाला जा रहा है, ऑफ द सेम लेंथ है। लेट्स सपोज वो लेंथ L के बराबर है, तो पहले उसे आप स्क्वायर शेप दे रहे हैं, ये स्क्वायर शेप दे दी। सपोज स्क्वायर का साइड जो है वो A के बराबर,
एंड दिस इज कैरिंग करंट आई। टोटल लेंथ जो वायर की है वो L के बराबर है, तो टोटल लेंथ यहां पर 4a है, तो 4a इज इक्वल टू L, विच मीन्स a इज इक्वल L डिवाइडेड बाई 4। तो साइड की लेंथ जो है वो L डिवाइडेड बाई 4 है, L डिवाइडेड बाई 4। अब डायपोल मोमेंट के बारे में, डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट म्यू S में लिखूंगा, S इज फॉर द स्क्वायर, ओके, S इज फॉर द स्क्वायर, इज I इंटू ए, हम स्क्वायर का एरिया जो है दैट साइड स्क्वायर, a स्क्वायर, सो L बाई 4 स्क्वायर, वो बन जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। हमें रेशियो निकालना है, सो इसे यहां पर संभाल के रखें। नाउ द सर्कल, सो दूसरी वायर आपके पास है जिसकी लेंथ सेम है, जिसकी लेंथ सेम है, उसे अब आप सर्कुलर शेप में ला रहे हैं, लेकिन ऑफ सम रेडियस r। तो लेंथ जो है वो यहां पर सर्कमफ्रेंस अब है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू L। तो सर्कमफ्रेंस हमें पता है 2 पाई r के बराबर होता है, वो अब इस केस में L के बराबर है। सो दिस मीन्स r इज इक्वल L डिवाइडेड बाई 2 पाई, L डिवाइडेड, सो रेडियस मिल गया। इट इज कैरिंग द सेम करंट आई, जो यहां पर करंट आई थी, सेम करंट आई। तो डायपोल मोमेंट इसका म्यू सी मैं लिखूंगा, सी फॉर द सर्कल, इज अगेन आई इंटू ए, आई तो आई ही है, ए इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसल आउट होगा, सो दिस इज आई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये सर्कुलर लूप का डायपोल मोमेंट। अब हमें रेशियो बताया गया है निकालने के लिए। रेशियो में ऊपर कौन रखेंगे, नीचे कौन रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मेंशन्ड है स्क्वायर, तो इसे ऊपर रखेंगे, बाद में सर्कल, तो इसे नीचे रखेंगे। सो म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू सर्कल इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इज आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। म्यू सी आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये डिनोमिनेटर में, तो उसे उल्टा करके लिखेंगे, सो 4 पाई डिवाइडेड बाई आई एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर कैंसल्स आउट, 4 इंटू 4, सो दिस इज पाई डिवाइडेड बाई 4, विच मीन्स पाई इज टू 4, ओके, पाई इज टू 4, पाई इज टू 4, ऑप्शन 3, पाई इज टू 4, ऑप्शन 3। चलिए लेट्स मूव ऑन। Magnetic field is strung due to a short bar magnet है, so short dipole है, on its axial line at a distance x is B, so axial line पे magnetic field B के बराबर है। What is the value at the same distance on the equatorial line? शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आपको पता होना चाहिए, और यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही यहां पर सब कुछ वैसे यूज होता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करना है बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्लेस करना है बाय मैग्नेटिक डायपोल, बाकी वो सेम है। एक्सियल लाइन का फील्ड फॉर द सेम डिस्टेंस हमें पता है इज ट्वाइस इक्वेटोरियल लाइन वाला फील्ड फॉर द सेम डिस्टेंस, लेकिन शॉर्ट डायपोल के लिए, जनरल नहीं, सिर्फ शॉर्ट डायपोल के लिए। सो एक्सियल लाइन वाला फील्ड वो कहा गया है बी के बराबर है, इज इक्वल टू ट्वाइस बी इक्वेटोरियल, दिस मींस बी इक्वेटोरियल इज बी डिवाइडेड बाय 2, 2 को नीचे लाइए, सो बी डिवाइडेड बाय 2, बी डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन 1, ओके, ऑप्शन 1। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A length L of a wire is bent into the form a circular coil of some turns. This is one turn, not some turn, one turn. Current I is then established in the coil, okay, and is then placed in a, the maximum torque X on the coil is, find the value of X. Some turns अगर है तो data insufficient होगा, हमें नंबर ऑफ टर्न चाहिए, फिर हम इसको कर पाएंगे। सो 1 टर्न इसलिए मैं ले रहा हूं यहां पर। सो वायर की लेंथ जो है वो L के बराबर है, टर्न इनटू ए सर्कल, सो लेंथ ऑफ द वायर इज L, सो 2 पाई R जो सर्कमफ्रेंस होगा वही L के बराबर है, सो R इज इक्वल L डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहीं पर L डिवाइडेड बाई 2 पाई। और टॉर्क हमें चाहिए, सो म्यू हमें चाहिए डायपोल मोमेंट, सो म्यू इज इक्वल I इंटू A, so I into pi r square, pi r square is this, L square divided by 2 pi square, pi and pi cancel, exactly same जो हमने इससे पहले वाले में किया, divided by 2 pi, I L square divided by 2 pi। चलिए ये तो म्यू आ गया।
अब मैक्सिमम टॉर्क हमने इससे पहले भी देख लिया, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स होता है म्यू बी साइन ऑफ 90 इज 1। मैक्सिमम के लिए थीटा मस्ट बी 90 डिग्रीज, वो इससे पहले भी हमने बात की। सो म्यू तो वो रहा आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, और बी जो है बी एट द बी इज द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सो बी दिया हुआ नहीं, बी ऐसे, हाँ बी है यूनिफॉर्म फील्ड बी, सो बी को ऐसे रखते हैं। सो आई एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब टाउ मैक्स दिया गया है, दैट इज आई बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू पाई। सो आप नोट करें एक्स इज इक्वल टू, बाकी सब कैंसिल आउट हो रहा है, आई एल स्क्वायर बी बी पाई एंड पाई। सो एक्स जो है वो 2 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2। Option 2. Option 2. Fine. Let's move on to the next one. Two magnets of equal lengths m, equal moments, magnetic moments m, each are placed as shown in figure. The resultant dipole moment is, again vectors का सवाल है, एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया गया है। So resultant dipole moment, net dipole moment is under root of a square m square plus b square, फिर से m square plus twice a b m m into cos of 60 degrees. Cos of 60 1/2 होता है। Okay, so 1/2 and 2 cancels out. So this is m square plus m square plus m square, that is 3m square. 3m square, this means net dipole moment is under root of 3m का square and root will cancel out to just m. So root 3m is the net dipole moment. Root 3m is the net dipole moment. Option 3. Option 2 होना चाहिए. This is 3. चलिए, let's move on. Now new topic, moving coil galvanometer. Okay, so let's move on. A galvanometer has a coil resistance 99 ohms, so G is 99 ohm, with its full scale deflection current 0.01. So maximum current जो ये measure कर पाएगा, full scale deflection 0.01. Find the value of shunt resistance required to convert into an ammeter of range 0.01. So हमारे पास galvanometer है जी, इसको आपने एमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं S, तो ये आपका बन जाता है एमीटर, ये आपका एमीटर बन जाता है। यहां से करंट I फ्लो कर रही है, वो यहां पर अंदर जाके डिवाइड होगी, यहां पर IG और यहां से I माइनस IG। सो अब हमें शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो वहां से आपको पता चल रहा है S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ये हमारे पास है। Now this value of S is valid, this equation is valid for any combination of I and IG, corresponding values of I and IG. तो हम मैक्सिमम वैल्यूज चूज कर लेंगे और S is equal to IG max, which is the full scale deflection, into G divided by I max, which is the range, minus IG max. Again, full scale deflection for the galvanometer. So this implies S is equal to IG max, full scale deflection for the galvanometer, 0.01 into G is 99, divided by I max minus IG. I max is the maximum current this ammeter can measure. Remember, ammeter अब ये current आपको measure करके दे रहा है. So that is range 0.1 minus 0.01 IG max जो है, तो ये हमारे पास आ गया। This implies S is equal to, ये बन जाएगा 0.99 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 0.11। ओके, हाँ, पॉइंट 1 माइनस 0.01, यहां पर 0, 10 माइनस 1 इज 9, 0, so 0.09. Point and point will cancel out. 9 into 11, so S जो है that is equal to 11 ohm. S is equal to 11 ohms. 11 ohms is option 1. Okay, option 1. Let's move on.
A galvanometer has a coil of resistance 100 ohms, so again G 100 ohms के बराबर है, and gives full scale deflection which is Ig max for 30 milliamperes Ig max current. If it is to work as a voltmeter of 30 volt, so range जो है वो 30 volt के बराबर है, which is V max, maximum voltage you want to measure. The resistance required to be added will be, the resistance required to be added will be. अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए what we do is गैल्वानोमीटर को हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं R, तो ये आपका वोल्टमीटर बन जाता है. सो यहां से जो करंट फ्लो होगी वही करंट फ्लो हो रही है थ्रू द गैल्वानोमीटर. सो दिस इज IG, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें ये मेजर करके देगा वो यहां के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर. ओके, हमें क्या बताना है? R का वैल्यू हमें बताना है. R का वैल्यू हमें बताना है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है तो G प्लस R. सो V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R. सिंपल ओम्स लॉ हम यूज कर रहे हैं. सो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस G. ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना है. विल चूज मैक्सिमम वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैक्सिमम, क्योंकि वही हमें पता है. तो ये मैक्स भी, ये भी मैक्स. तो V मैक्स जो है, रेंज जो है वो 30 के बराबर है. सो 30 डिवाइडेड बाय IG मैक्स जो है वो 30 मिली एम्प्स है, 30 मिली एम्प्स. सो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस G जो है वो 100 के बराबर है. G is 100. So this implies R is equal to 30 goes 10 to the power minus 3 ऊपर to 10 to the power 3, which is 1000. 1000 minus 100, that is 900 ohms. 900 is option 1. Okay, option 1. चलिए, let's move on quickly. The shunt resistance required to allow 4% of the main current through the galvanometer of resistance, तो G जो है वो इसके बराबर है. IG जो है that is 4% of I. मेन करंट का सिर्फ 4% गैल्वानोमीटर के थ्रू जा रहा है. तो हमें बताना है कि शंट रेजिस्टेंस इसके लिए कितनी होनी चाहिए. सो हमारे पास गैल्वानोमीटर है, शंट रेजिस्टेंस S आपने लगा दी है. सो ये आपका बन जाता है एमीटर. मेन करंट जो है, मेन करंट यहां से I के बराबर है, I के बराबर है. यहां से कितना जा रहा है? 4% ऑफ I, विच इज 4 डिवाइडेड बाय 100. 4 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.04 I. तो यहां से जा रहा है 0.04 I, 0.04 I. बाकी यहां से जाएगा, which will be I minus 0.04, 1 minus 0.04. So 1 minus 0.04, 10 minus 4 is 6, 9, so 0.96. तो यहां से जाएगा 0.96 I. तो मेन करंट का 4% यहां से जा रहा है, बाकी सब यहां से जा रहा है. बाकी सपोज इसका वैल्यू जो है वो S के बराबर है. तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. तो ये बन जाएगा करंट विच इज 0.04 I into G, current into resistance, must be equal to current into resistance, क्योंकि potential difference दोनों के लिए same है. Current is 0.96 I into S, not G, S. I and I cancels out. Point and point cancels out. Point के बाद दो, point के बाद दो, so we can cancel it out. So this implies S is equal to यहां से 4 into G. G जो है वो 48 के बराबर. 96 को यहां नीचे लाते हैं, 96. 48 into 2 is 96. So ये 2 into 2. So this implies S is equal to 2 ohms. ये 2 सिर्फ बच गया. S is equal to 2 ohms. Option 2, 2 ohms. Okay. So let's move on. Only 1% of the main current is to be passed through a galvanometer of resistance G, then the value of shunt resistance is exactly same. So galvanometer है, shunt resistance है, main current I के बराबर है. Only 1% of this main current is flowing through the galvanometer. That means 0.01 into I यहां से फ्लो कर रहा है, तो यहां से फ्लो कर लेगा 90
व्हाट इज इट 0.99 इंटू आई यहां से फ्लो कर लेगा। ओके 0.99 यहां से फ्लो कर लेगा। अगेन हमें शंट का वैल्यू निकालना है, सो फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम, करंट इनटू रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। सो ऊपर 0.01 आई इंटू जी इज इक्वल टू नीचे 0.99 आई इंटू एस। सो फिर से कैंसिलेशन कर लें, आई एंड आई कैंसल्स, पॉइंट एंड पॉइंट कैंसल, पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद दो, सो कैंसल्स। सो S इज इक्वल टू 99 को नीचे लाते हैं, सो G डिवाइडेड बाई 99, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, G डिवाइडेड बाई 99 इज हियर ऑप्शन 3। ओके ऑप्शन 3 G डिवाइडेड बाई 99। चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। A galvanometer of resistance 20 ohms, so G 20 ohms के बराबर है, gives a full scale deflection when current is 0.04 ampere, so this is IG max, is passed through it. It is desired to convert it into an ammeter, okay, it is desired to convert it into an ammeter of full scale reading 20 amperes, so this is range 20 amperes. The only shunt available is 0.05. This is your shunt S resistance. The resistance that must be connected in series with the coil of the galvanometer is. Okay. So हमारे पास galvanometer है, shunt लगा हुआ है S। अब ये insufficient मसला बन रहा है। आपके पास गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस 20 है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया गया है, डिजायर टू ओके रेंज भी दिया हुआ है, ये 0.05 ही के बराबर है, शंट सिर्फ इतना ही अवेलेबल है। तो दिस में नॉट डू द नेसेसरी जॉब, तो आपको बताया गया है कि रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ द गैल्वानोमीटर इज, तो आपको सीरीज में यहां पर एक रेजिस्टेंस लगानी है इसके साथ कंपनसेट करने के लिए। अब अगर R 0 के बराबर आएगा तो दैट मींस R लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके R लगाने की कोई जरूरत ही नहीं अगर 0 के बराबर आया तो। सो नाउ व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव करंट I हियर, IG हियर, I माइनस IG हियर, दिस इज S। ओके वैसे वो तो पहले लिखा है, कमान। ओके सो ये सिचुएशन हमारे पास है। यहां पर देखें कि गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस कंबाइन करके आप कह सकते हैं कि G प्लस R है, तो जहां पर आप G यूज कर रहे थे वहां पर अब आपको G प्लस R यूज करना है। ओके नाउ अगेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सो IG इंटू G प्लस R इज इक्वल टू यहां I माइनस IG इंटू S। This equation is valid whatever the values of currents, parallel combination voltage हमेशा सेम होगा, so we choose maximum values क्योंकि maximum values हमें पता है। तो यहां मैं maximum लूंगा, यहां मैं maximum लूंगा, यहां पर भी मैं maximum लूंगा, maximum values हम चूज कर रहे हैं। ओके हमें R निकालना है, so let's substitute the values. IG max is 0.04, so 0.04, G जो है वो 20 के बराबर है, प्लस R हमें निकालना है, इज इक्वल टू I max 20 के बराबर है, माइनस 0.04 इंटू S जो है वो दिया हुआ है 0.05 है, 0.05। अगेन नोट कर लें, पॉइंट के बाद दो यहां भी है, पॉइंट के बाद दो वहां पर भी, यहां पर भी पॉइंट के बाद दो, यहां पर भी पॉइंट के बाद दो, सो पॉइंट एंड पॉइंट विल कैंसल आउट। ओके पॉइंट एंड पॉइंट विल कैंसल आउट, so this implies 20 plus R is equal to 20 minus 0.06, okay 0.06, 20.00, 10 minus 4 is 6, 9 minus 0 is 9, this is 1 minus 0 is 1, 11.96, 11.96 into 5 और नीचे यहाँ 4 आ जाएगा, so R is equal to 11.96 into 5 divided by 4 minus ये 20 वहां जाएगा, so this is what you have to work out, मैंने किया है,
This comes out to be 4.95 ohms. R is 4.95 ohms. 4.95 is option 1. Okay, option 1. Okay, now let's move on to the next one. I guess this is the last one. Shunt required in an ammeter of resistance R to decrease its deflection from 30 to 10 is. So आपके पास पहले से ही एमीटर है, मैक्सिमम जो ये मेजर कर सकता था वो 30 है. सो यहां से अगर आप मैक्सिमम 30 ला सकते हैं तो वो कर सकता है, 30 के बियॉन्ड नहीं. लेकिन अब चाहते हैं आपकी मैक्सिमम जो है वो 10 हो जाए, मैक्सिमम 10 हो जाए. सो यू कनेक्ट ए शंट रेजिस्टेंस टू इट, शंट. तो जब ये डिवाइड यहां पर होगा, यहां से सिर्फ 10 जाना चाहिए, यहां से 20 जाएगा. ऑब्वियसली 30 माइनस 10 इज 20. ओके, सो अब ये 10 मेजर कर रहा है, हमें बताना है कि इसके लिए शंट रिक्वायर्ड जो है वो किसके बराबर होगा. एमीटर के रेजिस्टेंस जो है वो आर के बराबर है. सो इसके रेजिस्टेंस जो है वो आर के बराबर है. अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो 10 इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू एस, 20 into S, 0 and 0 goes. So S is equal to R divided by 2. S is equal to R divided by 2. Option 2. Option 3. Option 3. R divided by 2. Okay. So this was the last one. All the best for your upcoming exam and all the best for the grand finale. Work hard, work hard, work hard. Allah Hafiz.